महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफ़र करीब 55 वर्षों का हो चुका है, जिसमें उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। पर इन्हीं गुजरे सालों में वक्त का एक दौर ऐसा भी गुजरा जब अमिताभ बच्चन कंगाल हो गए थे और उनका अपना बंगला भी नीलाम होने वाला था। आइए जानते हैं उनके दिवालिया होने की कहानी। गौरतलब है कि 1990 के बाद के कुछ वर्ष अमिताभ के लिए बेहद खराब रहे थे। उनकी फिल्में एक एक कर फ्लॉप हो रही थी। लोग उनका अभिनय देखकर ऊब रहे थे और उनके फैंस भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। अमिताभ ने भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ABCL नाम की एक व्यावसायिक कंपनी खोली, जिसके अंतर्गत फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट होना था। पर दुर्भाग्यवश यह कंपनी नाकामयाब रही और अमिताभ के लिए दुर्दिनों की शुरुआत हो गई। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने मृत्युदाता और 7 रंग के सपने जैसी सुपर फ्लॉप फिल्में बनाई और घाटा उठाया, और कंपनी आर्थिक रूप से तब पूरी तरह से बर्बाद हो गई जब कंपनी ने बेंगलोर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कर बहुत बड़े घाटे का सौदा किया। यानी कंपनी लगातार घाटे में जाती रही और उस पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। लिहाजा अमिताभ कर्ज में डूब गए और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पास अपने चौकीदार को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। बॉलीवुड उनका मजाक उड़ाने लगा था। कर्ज देने वाले अमिताभ को उनके ही घर पर आकर धमकाते थे और उनका बंगला प्रतीक्षा भी नीलाम होने के कगार पर खड़ा था। पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली और जब अमिताभ ने साहस के साथ विपरीत हालातों का मुकाबला किया तो तकदीर ने भी साथ दिया और उन्हें कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने का मौका मिला। जाहिर है कि इस धारावाहिक ने बर्बाद अमिताभ को संभाल लिया था। साथ ही अमिताभ ने हर तरह के विज्ञापन करके भी खूब पैसा कमाया। लिहाजा अमिताभ एक बार फिर स्थापित हो गए, जो आज भी अरबों के नेटवर्थ के साथ बॉलीवुड में शीर्ष पर विराजमान है।